कहानी सुंदरवन की एक जंगल की है। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। कुछ दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे में से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी मासूम है, मैं इसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। अचानक से रात में इतनी जोर की बारिश होती है कि मौसम के उस बारिश की वजह से उनका घोंसला आधा टूट जाता है और अपना घोंसला टूटता देखकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। मैं इस बारिश से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू के पास जाकर मदद मांगती हूँ, शायद कालू मेरी मदद करे। टुनटुनी चिड़िया कालू के पास जाती है। भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा टूट गया है। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है मैं तुम दोनों माँ बेटी को रख सकूँ। तुम कोई दूसरा आशियाना देखो। टुनटुनी चिड़िया मन मटोस कर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो रही थी। अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक कुटिया में साधु महाराज तपस्या करते दिखाई दिए। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस कुटिया में चली जाती है। बेटा, तुम इतनी बारिश में इस नन्ही सी बच्ची को लेकर क्यों भटक रही हो? क्या बताऊं बाबा, बारिश में मेरा घोंसला गिर गया और अब मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। तुम चाहो तो बारिश खत्म होने तक मेरे कुटिया में रह सकती हो। मौसम साफ होते ही घोंसला बना लेना। बेघर चिड़िया और उसकी बच्ची को एक आसरा मिल गया। वो अपनी बच्ची को लेकर वहीं रहने लगी। ये घर बहुत मजबूत था। चाहे कितनी भी आंधी और बारिश हो, ये घर कभी भी नहीं टूटता। टुनटुनी अपनी बच्ची के साथ यहाँ सुरक्षित थी। आखिर बारिश थम जाती है। बाबा, आपकी कुटिया तो बहुत मजबूत है। ये तो बांस से बनी हुई है। बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद बनाई है। बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। बाबा, क्या आप मुझे बांस का घर बनाना सिखा सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सिखा दूंगा। कुछ दिन साधु महाराज के घर में रहकर टुनटुनी चिड़िया ने बांस का घर बनाना सीखा। एक दिन साधु बाबा टुनटुनी से बोले, टुनटुनी बेटा, अब तुमने बांस का घर बनाना सीख लिया है। अब तुम अपने घर जाना और वहाँ पे तुम जल्दी ही बांस के घर बनाना शुरू कर देना। ये बांस के घर कभी नहीं टूटेंगे। टुनटुनी साधु बाबा से विदा लेकर वापस अपने जंगल पहुँच जाती है। वो दिन रात मेहनत करके बांस तोड़ कर लाती है और उससे अपना घर बनाने में जुट जाती है। माँ, मैं भी आपके साथ बांस का घर बनाने में आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, तू भी घर बनाने में मेरी मदद कर। कालू कौवा बहुत दिनों से टुनटुनी चिड़िया को बांस जमा करते देख रहा था। अरे, ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत चालाक निकली। इसने तो मुझसे भी ज्यादा मजबूत घर बनाया है। 2 महीने के कठिन परिश्रम के बाद टुनटुनी चिड़िया का बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और मजबूत बना होता है। तभी जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी का घर देखने आते हैं और सारे पक्षी उसको बधाइयाँ देते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बहुत जोरों से बारिश होनी शुरू हो जाती है। आंधी तूफान से जंगल के सारे पक्षियों का घर टूट जाता है, पर टुनटुनी चिड़िया का घर नहीं टूटता। सारे पक्षियों ने बारिश से बचने के लिए टुनटुनी चिड़िया के घर में शरण ली। तभी कालू कौवा भी भागता भागता आया। टुनटुनी बहन, बारिश में मेरा घर टूट गया है। क्या बारिश रुकने तक मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? हाँ कालू भैया, आप मेरे घर में रह सकते हो। इस मुसीबत में हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? कालू कौवा टूनी
की बात सुनकर अपने किए पर शर्मिंदा होता है और टूनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हारी सहायता नहीं की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपने आप से शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं कालू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि मुसीबत में फंसे पक्षियों की तुम हमेशा मदद करोगी। हाँ टुनटुनी बहन, वादा करता हूँ। मैं हमेशा मुसीबत में फंसे चिड़िया की मदद करूँगा। बहुत समय पहले रामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। कालू कौवा एक लकड़हारा था। वो लकड़ियाँ काट कर अपना और अपने परिवार का जीवन बसर कर रहा था। एक दिन कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट कर आ रहा होता है कि तभी एक बाघ इस पर हमला कर देता है। इस हमले में कालू कौवे की मौत हो जाती है। तीनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। मम्मा, ये सब कैसे हो गया? पापा को किसने मार दिया? तू रो मत बेटा, मैं हूँ ना। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारे पापा। टूनी चिड़िया तीनों बच्चों को चुप कराने लगती है। किसी तरह तीनों बच्चे शांत होते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब घर का सारा बोझ टूनी चिड़िया के कंधों पर आ गया था। एक दिन टूनी चिड़िया की सास सुंदरी कौवी उससे मिलने के लिए उसके घर आती है और कहती है, कमबख्त कलमुही, निकल जा मेरे घर से। ये घर मेरे पति ने बनाई थी अपने बेटे के लिए, और तू है कि मेरे बेटे को ही खा गई। अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगी। तू इन मनहूस बच्चों को लेकर निकल जा यहाँ से। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हमें इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकाल रही हैं? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? अरे कलमुही, तू कहीं भी जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल भाग यहाँ से। ठीक है, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। बच्चों चलो, कहीं न कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया और उसके बच्चे इधर उधर जंगल में भटक रहे होते हैं कि अचानक जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। मम्मा मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। देखो ना, बारिश का पानी कितना ठंडा है। रुको बेटा, तुम सब परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया मिट्ठू तोते के घर जाती है। तोते भाई, अरे तोते भाई, दरवाजा खोलो। क्या हुआ टूनी चिड़िया? इतनी तेज बारिश में हमारी नींद क्यों खराब कर रही हो? अरे तोते भाई, मेरी सासू माँ ने हमें हमारे घर से निकाल दिया। मेरे बच्चे इस तेज बारिश में भीग रहे हैं। तोते भाई, मुझे और मेरे बच्चों को बारिश रुकने तक अपने घर में पनाह दे दो। नहीं नहीं टूनी चिड़िया, मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे तीनों बच्चों को अपने घर में रख सकूं। तुम कहीं और जाकर मदद मांगो। टूनी चिड़िया जंगल के बाकी पक्षियों से भी मदद मांगती है, पर कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता। टूनी चिड़िया थक हार कर वापस अपने बच्चों के पास आकर बैठ जाती है और एक केले के पत्ते से अपने बच्चों को बारिश से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बारिश बहुत ही तेज थी। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे पूरे बारिश में भीग जाते हैं। अगली सुबह सूरज निकलता है और बारिश बंद हो जाती है। उठ
जाओ बच्चों, बारिश बंद हो गई है। देखो सूरज निकल आया है। टुनटुनी चिड़िया के आवाज लगाने पर उसके 2 बच्चे उठ जाते हैं, लेकिन तीसरा बच्चा आँख नहीं खोलता। उठो गोलू उठो, सुबह हो गई है और बारिश भी बंद हो गई है। क्या हुआ भूरी गोलू को? पता नहीं माँ, गोलू को क्या हो गया है, वो अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा। टुनटुनी चिड़िया गोलू चिड़े को बहुत आवाज लगाती है, पर गोलू चिड़ा अपनी आंखें नहीं खोलता। टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि उसने अपना एक छोटा बच्चा खो दिया है। मैं कितनी बेबस माँ हूँ जो अपने बच्चे को बारिश से नहीं बचा पाई और मेरा एक छोटा बच्चा मर भी गया। टुनटुनी चिड़िया को रोता देखकर उसके दोनों छोटे बच्चे भी रोने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को रोता देखकर सहम जाती है और अपनी आंसू पोंछते हुए कहती है, मत रो बच्चों, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आज से मेहनत करूंगी और अपना एक पक्का घर बनाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। इसी तरह कड़ी मेहनत के बाद टुनटुनी चिड़िया अपना एक लकड़ी का घर बना लेती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।